हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए हाथियों के सरदार और चूहे के सरदार की कहानी लेकर आ गई हूँ। एक बार एक गांव में भीषण भूकंप आया और झटके से पूरा गांव बर्बाद हो गया। चारों ओर तबाही तबाही देखने को मिल रही थी। गांव पूरी तरह उजड़ गया था और गांववासी पड़ोस के गांव में जाकर रहने लगे थे। मौका अच्छा देखकर खाली घरों में चूहों ने अपना डेरा जमा दिया। कुछ 100 से 1000 हुए, फिर लाख, इस तरह उनकी संख्या बढ़ती रही। इसी उजाड़ गांव के पास एक तालाब था जहां हाथियों का झुंड पानी पीने आया करता था। यहां तक पहुंचने के लिए हाथियों को गांव के खंडरों से गुजरना पड़ता था। हाथियों के भारी भरकम पैरों के तले सैकड़ों चूहे कुचल के मर जाते थे। अब चूहे मर जाते थे और सदा के लिए अपंग भी हो जाते थे, कहीं पैर टूट जाता, हाथ। चूहे इस समस्या से परेशान उदास रहते, लेकिन कुछ भी करने में असहाय थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक दिन चूहों ने सभा की, जिसमें निर्णय लिया इस बारे में हाथियों के राजा से बात की जाएगी। एक दिन चूहों का राजा हाथियों के राजा के पास जाकर बोला, महाबली, हम गांव के उजाड़ पड़े घरों में रहते हैं और जब भी हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए वहाँ से गुजरता है तो हमारे बहुत से साथी उनके पैरों के तले कुचल जाते हैं। अतः कृपया करके आप अपना रास्ता बदल लें। इसके बदले हमसे जो बन पड़ेगा आपकी सेवा करेंगे। मौका पड़ा तो आपके काम आएंगे। यह सुन हाथियों का सरदार जोर से हंसा। तुम इतने छोटे, भला क्या हमारी मदद कर सकते हो? लेकिन मैं फिर भी अपने साथियों से रास्ता बदलने के लिए कह दूंगा। चूहों का राजा उसे धन्यवाद देकर अपने घर लौट आया। उसे लग रहा था कि अब मुसीबत टल जाएगी, और ऐसा ही हुआ भी। हाथियों ने अपना रास्ता बदल लिया था। कुछ समय बाद वहाँ के राजा को अपनी सेना के लिए हाथियों की ज़रूरत पड़ी, तो उसने सैनिकों को जंगल से हाथी पकड़ लाने को कहा। सैनिक जब जंगल पहुँचे तो उन्हें हाथियों का वही झुंड दिखाई दिया जो चूहों को परेशान करता था, उनको मार देता था। उन्होंने बेहद मजबूत जाल बिछा दिया, जिसमें कई हाथी फंस गए। उससे निकलने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। मतलब वो हाथ पैर मारे थे, लेकिन जाल से नहीं निकल पाए। जाल में फंसे असहाय हाथी सोच रहे थे इस बिन बुलाई मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी अचानक हाथियों के सरदार को चूहों के सरदार की बात याद आ गई और वह उसे बुलाने के लिए जोर से चिंघाड़ने लगा। चूहों के राजा ने जब उसकी चिंघाड़ सुनी तो वह तुरंत अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा, जहाँ हाथी मजबूत जाल में कैद थे। स्थिति की गंभीरता को देखते ही वह समझ गया कि क्या करना है। उसने अपने सभी चूहे साथियों को एक खास इशारा किया। सभी चूहे अपने सरदार का इशारा समझकर काम में जुट गए और थोड़ी ही देर में सब उन्होंने उस जाल को काट दिया। इस प्रकार सभी हाथी आज़ाद हो गए। उन्होंने सभी चूहों का शुक्रिया अदा किया और दोस्ती हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए कहा और उसका वचन भी दिया। अब बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा समझकर किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब हम पर बुरा वक्त आता है ना, तो कोई भी हमारे काम आ सकता है, चाहे वो छोटा आदमी क्यों ना हो। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।